अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद गपशप कॉर्नर के पहले एपिसोड में। आज का हमारा उन्वान है हमेशा खुश रहिए। इसमें हम बात करेंगे खुशियों और ज़िंदगी के चमकदार पहलुओं के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही माहिर और मशहूर गेस्ट जिनको मियाँ जी के नाम से जाना जाता है। तो चलें मियाँ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके खुश रहने का क्या राज है? जावेद भाई, मेरे खुश रहने का राज ये है कि मैं अपनी जिंदगी में हर दिन को एक नए जज्बे के साथ गुजारता हूँ। मैं अपनी मुश्किलात और सफर को एक नए नजरिए से देखता हूँ और हर मुसीबत और परेशानी को नया मौका समझता हूँ। हम लोग आजकल बहुत ही मायूसी का शिकार हो चुके हैं। हमें अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम मायूस हो जाते हैं और उस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की बजाय हम परेशानी को सर पर सवार कर लेते हैं। हमें अपनी बातों में भी मायूसी नहीं लानी चाहिए, जैसे कि परेशानी के वक्त हम कुछ इस तरह सोचते हैं या कहते हैं कि ये हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुश्किल और परेशानी का हल कैसे निकाल सकते हैं। हम उस परेशानी को सर पर सवार करेंगे तो वो परेशानी हमारी खुशहाल जिंदगी को मुतासिर कर सकती है, लेकिन अगर हम तहम्मुल से उस परेशानी से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे तो हम जल्द ही उस परेशानी और मायूसी से बाहर निकल आएंगे। बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। तो मियाँ साहब, आप हमें ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको खुश रहने का हौसला दिया? जावेद भाई, एक अहम चीज है जो मुझे खुश रहने में मददगार साबित हुई है, वो है दोस्ती और मेरे आसपास का माहौल। कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरी रिहाइश एक अफसुर्दगी और नाउमीदी के मोहल्ले में थी और मेरा मकान शिकायत वाली गली में था। और यकीन करे जावेद भाई, मैं जितना अरसा भी वहाँ रहा मेरी सेहत कभी भी खुशहाल ना हुई। वहाँ हवा खराब, पानी खराब और वहाँ के परिंदे भी अफसुर्दगी का शिकार थे। मैंने उन्हें कभी चहचहाते हुए ना देखा, लेकिन मैं फिर उस माहौल को ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका और जल्द ही वहां से भाग निकला। अब मैंने मकान सब्र शुक्र वाली गली में लिया है और मैं अपने कुंबे समेत सेहतमंद हूँ। हवा साफ है, पानी साफ है, फिजा खुशगवार है और परिंदे भी वहाँ खुशी से चहचहाते हैं और मैं जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। मैं तमाम व्यूअर्स और आप सब से ये गुजारिश करूंगा कि वो शिकायतों पे जारी की गली छोड़कर सब्र शुक्र के मोहल्ले में बहुत से मकान किराए के लिए खाली हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप सब लोग भी वहाँ आ जाएं, आप खुद को एक तब्दील शुदा इंसान पाएंगे। बहुत ही उम्दा बात कही है मियाँ साहब आपने। आखिर में हमारे व्यूवर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे खुश रहने के बारे में? जावेद भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी के हर दिन को एक नया सफर समझना चाहिए। आप मुस्कुराहट और सब्र से हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं और याद रहे दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, क्योंकि खुश रहने का एक आसान तरीका है दूसरों की खुशी में खुशी पाना। और जितना भी मुश्किल वक्त हो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर रखें। एक न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर हैं जिनको हंसने हंसाने वाला डॉक्टर कहा जाता है। उनके पास जो भी मरीज आते हैं बिल्कुल सेहतयाब और खुशहाल होकर जाते हैं। वो अपने मरीजों को ज्यादातर दवा नहीं देते, वो उनके साथ अच्छा इखलाक और खुश मिजाजी से पेश आते हैं, जिनकी वजह से उनकी हर बीमारी दूर हो जाती है। खुशी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर लोगों को बता दिया जाए कि खुश रहना फर्ज है और फर्ज की अदायगी तो आप लोग बखूबी जानते हैं। जी जी मियाँ साहब, बिल्कुल। अब हम लेंगे अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे शो का इख्तिताम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मियाँ साहब से ये सवाल है कि आप खुद टेंशनों और परेशानियों से खुद को कैसे बचाते हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपके सवाल का। परेशानियों और टेंशनों से बचने के लिए मैं अपनी सोच को तब्दील करता हूँ। मैं अपने मसाइल को छोटी बातें समझता हूँ और उनका हल निकालने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझे मदद मिलती है उन मुश्किलों से छुटकारा हासिल करने की। बहुत ही बेहतरीन। तो चलें, अब अगला क्वेश्चन कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने अपनी जिंदगी एक मुश्किल मुद्दत से गुजारी है और खुद को तब्दील करने का फैसला लिया। क्या आप हमसे अपने नए मकान और नए माहौल के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ यादगार लम्हे? वालेकुम अस्सलाम, जरूर। जब मैं अपने नए मकान में या नए माहौल में शिफ्ट हुआ तो मुझे वहाँ के माहौल और वहाँ के लोगों की खुश मिजाजी ने बड़ी खुशी दी। वो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि संगत बहुत असर करती है, अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए। जब आप लोग पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो
तो इससे आपकी सोच पर भी फर्क पड़ेगा और आपकी जिंदगी में भी इस चीज का बहुत असर होगा। नेगेटिव लोगों में रहकर हमारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर वही हम पॉजिटिव लोगों में रहें तो हमारी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। उस माहौल में रहकर मेरी जिंदगी में ये असर हुआ है कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी और कोई टेंशन नहीं है, और यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने शो का इख्तिताम, और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ। आप सब लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए दे हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।